अच्छा, ईबे के ऊपर काम करने के लिए जो बिजनेस मॉडल्स हैं बुनियादी तौर पे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक आपका आ जाता है स्टॉक मॉडल, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है रिटेल आर्बिट्राज और थर्ड नंबर पे आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी लेके आते हैं, तो बेसिकली जितनी भी मजीद टर्म्स हैं वो इन्हीं से डिराइव होती हैं। 3 किस्म के जो है बुनियादी तौर पे मॉडल्स हैं और ये तीनों मॉडल जो हैं डिराइव किए जाते हैं ईबे का जो इंटरनल रिस्क असेसमेंट सिस्टम है उसको माइंड में रख के जो है ये 3 जो ग्रुप्स हैं, 3 जो बिजनेसेस हैं, इनको डिफाइन किया जाता है। उसकी बेस क्या होती है? ईबे का रिस्क असेसमेंट सिस्टम। रिस्क असेसमेंट सिस्टम में क्या होता है? MC999 आपको लगता है, MC011 लगता है, बेसिकली बुनियादी जो होता है MC011 लगता है। MC011 की जो बैक एंड पे वर्किंग है, एल्गोरिदम्स के अंदर वर्किंग है, उसकी बेस पे जो है ना 3 ग्रुप्स हम डिराइव करते हैं। बिजनेस मॉडल जो है 3 हम डिराइव करते हैं। स्टॉक मॉडल आ जाता है, उसमें आर्बिट्राज आ जाता है और थर्ड पे ड्रॉप शिपिंग आ जाता है। अब रिस्क असेसमेंट सिस्टम के हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये तीनों मॉडल्स क्या होते हैं। पहले नंबर पे आता है स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो ईबे के रिस्क असेसमेंट को माइंड में रखें तो सबसे सिक्योर कंसीडर किया जाता है। इसमें होता ये है कि जिस बंदे का ईबे का अकाउंट है उस बंदे के ही नाम से स्टॉक बाय किया जाएगा, ठीक है, लेजिटिमेट स्टॉक होगा, उसकी इनवाइस भी उसी जो ईबे का अकाउंट वाला है उसके नाम पे जनरेट होगी, उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट की जाएगी जो उस ईबे के जो है ना स्टोर के साथ अटैच है, या फिर उसी बंदे का कोई और बैंक अकाउंट है, उसी से ही जो है पेमेंट्स की जाएंगी उस स्टॉक को बाय करने के लिए। वो स्टॉक जिस वेयर हाउस में रखवाया जाएगा उसके साथ उसका लीगल एग्रीमेंट या एट लीस्ट उसके साथ एफिलिएशन जो है उसको प्रूव करने के लिए भी कोई ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। तो स्टॉक जब आएगा और सेल होगा उसी के ईबे अकाउंट पे सेल होगा तो क्या होगा, अब ये इसको MC011 या रिस्क असेसमेंट सिस्टम के हिसाब से सिक्योर मॉडल कंसीडर किया जाएगा। अब इस बंदे को आपकी तरह अकाउंट सस्पेंशन की टेंशन नहीं है, MC011 की टेंशन नहीं है, MC999 की टेंशन नहीं है, बड़ी सेल्स ले सकता है किसी टेंशन के बगैर, ठीक है ना, बेशक बिलियंस में सेल ले ले, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा इजीली जो है सेल कर सकता है। ये मैंने आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, इनवाइसिंग, पेमेंट्स और वेयर हाउसिंग, ठीक है। प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन और भी हो सकती है, उसको अपना बेसिकली कंट्रोल पूरा करके रखना होता है। स्टॉक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिस पे आप काम कर रहे होते हो तो आपका कंट्रोल पूरा होता है, अपनी इन्वेंट्री के ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आता है आपका रिटेल आर्बिट्राज। तो रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट अपने सेलर के साथ नहीं होता। जिस बंदे से आप प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हो और आगे आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे होते हो, लाइक अगर आप अमेजोन से प्रोडक्ट बाय करके ईबे के ऊपर सेल कर रहे हैं, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसकी बेसिक जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि बायर और सेलर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। लीगल छोड़ दें, खाली वर्बल एग्रीमेंट भी नहीं होता। तो उसमें होता क्या है, आप गए अमेजोन पे, आपको पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अमेजोन पे गए, आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ गई, आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, ईबे पे आके आपने लिस्ट कर दी। अब जो अमेजोन के ऊपर बंदा प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके नॉलेज में भी नहीं है कि आपने उसकी प्रोडक्ट उठा के ईबे पे लगा दी है। तो अब इस ड्रॉप शिपिंग का यही जो फैक्टर है ना, इसको ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में कन्वर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम है। रिस्क असेसमेंट सिस्टम कहता है कि अगर बायर और सेलर के बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट ही नहीं है या इवन वर्बल एग्रीमेंट भी नहीं है तो कंट्रोल क्या होता है, जीरो हो जाता है। और कंट्रोल होता भी जीरो, आपने देखा होगा, आप ईबे के ऊपर जाके लगा देते हैं, आपको 10-15 ऑर्डर आते हैं अमेजोन पे, प्रोडक्ट ही खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, डिफेक्ट्स लगना शुरू हो जाते हैं, तो कंट्रोल आपका नहीं रहता और क्या है, आपको MC011 भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस मॉडल को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आपका कंट्रोल आपके रिसोर्सेज पे नहीं होता। थर्ड आ जाता है आर्बिट्राज। अब आर्बिट्राज जो है ना, रिटेल आर्बिट्राज इसको कहा जाता है। रिटेल आर्बिट्राज एक ऐसा मॉडल है जो स्टॉक और ड्रॉप शिपिंग के बीच में फॉल करता है। इसमें होता ये है कि हम प्लेटफॉर्म जो होता है जैसा कि ईबे है, उसके सारी पॉलिसीज का एनालिसिस करके उसको राइट डाउन करते हैं और उसकी बेसिस में जो है हम ड्रॉप शिपिंग को एक ऐसे मॉडल में कन्वर्ट करते हैं जिसमें पॉलिसी की वायलेशन को हम खत्म कर देते हैं। तो हम एक लीगल किस्म का जो है सिस्टम निकालते हैं और उससे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसको रिटेल इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती, ठीक है ना। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ एक, जिस तरह ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई लीगल एग्रीमेंट, कोई वर्बल एग्रीमेंट नहीं है, इस मॉडल में वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है। तो वर्बल एग्रीमेंट में हम किसी तरह डिसाइड कर लेते हैं कि रिटेल ही करेंगे। ऑर्डर आएगा,
पेमेंट करके ऑर्डर प्रोसेस करवा लेंगे। तो इस नेचर की वजह से इसको कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है। लेकिन अगर यही सेलर आपको कहेगा कि नहीं भाई मैं इस तरह से नहीं चलूंगा, आप स्टॉक ही ले लें, तो फिर इसको रिटेल आर्बिट्राज नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे स्टॉक मॉडल। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आपको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट भी आपकी आ जाएगी इसमें, और फिर डॉक्यूमेंटेशन भी अल्टीमेटली आपके नाम की हो जाएगी, ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज जो होता है वो प्रॉपरली आप किसी भी अकाउंट के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जो है ना, किसी भी सेलर है, कोई भी ईबे का अकाउंट है, किसी भी क्लाइंट है, आप उसके लिए आर्बिट्राज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन आप लोग खत्म कर देते हैं, और MC011 के सीन में आपके पास इनवाइसेस का भी ऑप्शन अच्छा खासा आ जाता है, और पेमेंट्स भी आप नॉन पेमेंट्स करते हैं, ताकि आगे वेरिफिकेशन अगर ईबे करता है वेरिफिकेशन आपकी जल्दी हो जाती हैं। ये 3 बुनियादी जो है मॉडल्स हैं जिन पे आपने ईबे के ऊपर काम करना है। तो इसमें जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सबसे ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपकी आर्बिट्राज और स्टॉक में रहती हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा रिस्क असेसमेंट सिस्टम अपने सामने रखेंगे, रिटर्न में सामने रखेंगे, और फिर आप डिज़ाइन करेंगे कि आप किस लेवल पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा हो। उससे ऊपर आप गए फिर मौत है, ठीक है। अब चूंकि हमने एजुकेशन हमारी नहीं होती, ई कॉमर्स को समझने का तरीका हमारे पास नहीं होता, और हम ऐसे ही हंट करके लगाए जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि धड़ाधड़ अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। अभी मेरे मैसेजेस के अंदर तकरीबन कोई 250 से 300 मैसेजेस ऐसे हैं जिसमें MC011 लगा हुआ है, और लोग कहते हैं सर रीइंस्टेट कर दें। तो इतनी ज़्यादा जो अकाउंट सस्पेंशन है इसी वजह से है कि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन तीनों मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये, और रिस्क असेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो रिस्क असेसमेंट की बेस पे आपका स्टॉक मॉडल बनता है टेंशन फ्री, रिस्क असेसमेंट की बेस पे आर्बिट्राज होता है, आप कहते हो कि यार एटलीस्ट ना पॉलिसी वायलेट नहीं करते और अपना काम चलाते हैं। और रिस्क असेसमेंट की बेस पे ड्रॉप शिपिंग होता है कि आप करते हो कि यार छोड़ो सारी पॉलिसीज़ को, कमाओ 2-3 महीने जितना कमा सकते हैं, फिर सस्पेंड भी हो गए तो कोई इशू नहीं है। तो ये 3 बुनियादी मॉडल्स हैं ईबे के ऊपर काम करने के लिए। आपका जो प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होगा 3 मॉडल्स के ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा तगड़ा क्लाइंट आपके साथ स्टॉक में चल सकता है, आपको स्टॉक की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और पक्का काम कर सकते हैं, साल आपका रोजगार नहीं जाता। दूसरे नंबर पे आपके वो क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, वो कहते हैं यार 500-700 पाउंड तो हमारे पास हैं, बस पे आउट आएगा तो फिर दोबारा कुछ सोचेंगे, अभी आप जो है ना 500-700 से करें। उनके लिए आर्बिट्राज अच्छा मॉडल है, आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। आर्बिट्राज में आपको अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड ये है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई बेसिक ट्रेनिंग भी आपकी नहीं है, और क्लाइंट भी आपका इतना एजुकेटेड नहीं है, फिर एक ड्रॉप शिपिंग है, आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लिमिटेड ड्रॉप शिपिंग करें, थोड़ी सी पॉलिसीज़ को सामने रख के करें, उसमें भी आप एक जो है ना सर्टेन अमाउंट अर्न कर सकते हैं।